दोस्तों एसडीएम की पावर आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है कि वह किसी भी इंसान को, किसी भी आम आदमी को थप्पड़ मार सकते हैं। और थप्पड़ मारना तो ठीक है, वो उस इंसान को गलत धाराओं में मुकदमे लगवा कर जेल के अंदर भी डलवा सकते हैं। एसडीएम के पास इतनी पावर है। लेकिन भाई जो लोकल इंसान है, जो आम आदमी है, उसकी क्या क्षमता है? उसकी भी तो कुछ क्षमता होनी चाहिए ना। अबे उसका कुछ नहीं क्षमता है भाई, उसका घंटा क्षमता है, घंटा। समझे? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे एक इंसान के साथ किसी तरीके से भेदभाव करके उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। और एसडीएम भैया उसके ऊपर गलत आरोप भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। वहाँ खड़ा हुआ एक कर्मचारी था जो ऐसे गंदी हरकतें कर रहा था, स्माइल ले रहा था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सेकुलरिज्म का सीईओ स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपने एक न्यूज देखा होगा आज से कुछ दिन पहले कि जब सीजेआई गवाही को जूते मारे गए थे, तब जितने भी लोग जो संविधान के मानने वाले हैं, जो कानून के राह पे चलते हैं ना, वो आ गए थे उनके पक्ष में कि ऐसे कैसे होगा। लेकिन जब उन्हीं से ये पूछा गया कि आखिर जो इंसान खुद संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, क्या वो राम जी या फिर किसी भी गॉड के ऊपर टिप्पणी कर सकता है, अभद्र भाषा का उपयोग कर सकता है, या फिर उनको कह सकता है कि जाओ तुम अपने भगवान को खुद कह दो कि वो कर लेगा? जब इस सवाल को उन लोगों से पूछा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई। और एक और घटना ऐसा ही है कि प्रतापगढ़ के जो एसडीएम है ना, वो पेट्रोल टंकी पर जाते हैं अपने गाड़ी में सीएनजी भरवाने। वो कुछ देर वहां पे खड़ा भी रहते हैं, लेकिन पता है क्या होता है वहां पे उस पीरियड में? उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में सामने आया है। मैं एक एक प्रूफ आपको दिखाऊंगा। जो वहां का कर्मचारी है जो सीएनजी भरता है ना, वो पीछे वाली गाड़ी को सीएनजी भर रहा था, लेकिन उधर से एसडीएम साहब आते हैं बाहर और अपना धौस जमाने लगते हैं। कहते हैं कि मैं एसडीएम हूँ और तू पहले इस गाड़ी में सीएनजी भर, उसमें क्यों भर रहा है, मेरे को जाना है। और उनके साथ सारी फैमिली के लोग भी थे, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, और वो लोग रास्ते से जा रहे थे, उनको बस सीएनजी भरवाना था। अब साहब ने वहां पे कर्मचारियों के साथ हाथापाई किया, उनको मारा, उनको पीटा। और उसके बाद फिर पता है, जिस घटना में सारी गलती एसडीएम की है कि वो तजुर्बे में आके, धौस में आके उन लोगों को प्रेशर दे रहा था कि पहले तो इसमें भर, क्योंकि मैं एसडीएम हूँ, मुझे जाना है। और उसके बाद से उसने उन लोगों को पीटा भी एसडीएम ने। और फिर पता है क्या होता है, सारी घटना का जिम्मेवार उन्हीं लोगों को ठहरा दिया जाता है जो बेचारे निर्दोष हैं, जो वहां पे काम कर रहे थे, सीएनजी कर्मचारी जो सीएनजी भरने का काम करते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। अब कार्रवाई हुई कैसे, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर उनकी जो बीवी है ना, वो अपने पति को बचाने के चक्कर में वह एक बयान देती है। बयान क्या देती है, पहले आप ये सुनिए। हमारी जैसे गाड़ी रुकी तो उससे पहले वो वहाँ खड़ा हुआ एक कर्मचारी था जो ऐसे गंदी हरकतें कर रहा था, स्माइल ले रहा था। और उसके बाद हम जब हमको उतरने के लिए कहा गया तो हम उतर के खड़े हुए। तो फिर हमारी गाड़ी को वो इंटेंशनली हमको खड़ा रखना चाहता था वहाँ। तो मैंने ये चीज इनको बताई थी, मैंने गाड़ी में उतरने से पहले भी इनको बताई थी और फिर बाद में भी बताया कि ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो फिर इनको गुस्सा आया। आपने सुना ना, ये कह रही है कि मेरे को उन लोगों ने गलत नजर से देखा, उसके बाद से मैंने अपने पति को कहा, और फिर मेरे पति बाहर निकल के आए, उसके बाद से उन लोगों को थप्पड़ मारे। लेकिन मैं सच्चाई आपको दिखाता हूँ, वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो कर्मचारी है ना, वो सीएनजी पिछले व्हाइट वाले गाड़ी के अंदर डाल रहा है, लेकिन एसडीएम साहब तुरंत बाहर आते हैं गुस्से में कि भाई मैं एसडीएम हूँ और मेरे गाड़ी में लेट से पेट्रोल डलेगा, मैं इतना देर तक यहाँ पे खड़ा रहूंगा। और वो ये बकायदा कहते भी हैं कि मैं एसडीएम हूँ भाई, मेरे गाड़ी में पहले डालो। और उसके बाद तुरंत वो बाहर निकलते हैं, उन लोगों से कुछ देर तक बहस भी होता है। और उधर से एक और बंदा आता है जो कहता है कि आप मेरे दोस्त को मारे क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद से ये जो एसडीएम साहब है ना, वो ले रैप्टा उस बेचारे को मारने लगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि वह सारी घटना, वह जितनी भी वहां पे घटनाएं हुई, उसको निगेटिव तरीके से दिखाकर उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है।
और इनकी पत्नी अपने पति को बचाने के चक्कर में ये कह रही है कि हमें वो लोग गलत नजर से देख रहे थे, उसके बाद से मेरे पति ने थप्पड़ मारे हैं। लेकिन अब सच्चाई क्या है, ये आप सभी के सामने है। और देखिए, ये अक्सर ऐसा होता है कि जिसके पास पावर है, जो किसी संवैधानिक पद पे बैठा है ना, वो अपनी गरिमा को भूल जाते हैं। जैसे कि ये सीजीआई गवाही था, अब ये एसडीएम नया आ गया है, उन लोगों को थप्पड़ जड़ दिया। मतलब इन लोगों को पावर जब मिल जाता है ना, तो वो सारी चीजों को भूल जाते हैं जिस पावर को पाने के लिए उन लोगों ने मेहनत की थी। बताइए, इन लोगों का अब यहाँ पे सभी लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि एसडीएम हो तो इसके जैसा बिल्कुल ना हो, जो उन लोगों को पीट रहा है, जो बिल्कुल निर्दोष हैं। बताइए, इसको शर्म आनी चाहिए इस एसडीएम को, और इसको माफी भी मांगनी चाहिए कि गलती मेरी है, मेरे से गलती हुई थी। लेकिन अब तो माफी इन लोग मांगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पूरा गेम ही रच दिया है, पूरा प्लान ही इन लोगों ने बना दिया है। अपने पति से कहा दिया कि नहीं भैया, तुम ऐसे कह देना, मैं ऐसे कह दूंगा और उन लोगों को फंसा दूंगा, क्योंकि तुम एसडीएम हो तो इस तरीके से लोगों को फंसा सकते हो। लेकिन सच क्या है, ये मैंने आपको अभी दिखाया कि वहां पे हुआ क्या था एग्जैक्टली। उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो जो कर्मचारी हैं सीएनजी भरने वाले ना, उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है भाई। उसमें गलती क्या है, वो पीछे वाली गाड़ी में सीएनजी भर रहे थे, जब वो गाड़ी हट जाती तो इसके अंदर भरते। लेकिन नहीं, एसडीएम साहब को तो बहुत ज्यादा जल्दी थी। उसके बाद से अब जल्दी का भुगतान भी तो ये करेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को इतना दबा के शेयर कीजिए ना कि आगे ऐसे जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो इस तरीके की मानसिकता लेके लोगों के सामने ना जाए। क्योंकि लोगों को डर लगता है ना भाई, कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। जो इंसान पूरे जिले को चला रहा है, वो इंसान इस तरीके से लोगों को फंसा रहा है गलत गलत धाराओं में, ये कहां तक सही है। आके आप लोग समझदार हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।